इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान से मैं हूं वकार बगा और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। गॉडफादर के मानने वाले, उसके पैरोकार, उसके मरकजी किरदार आज भी पाकिस्तान की सियासत में मौजूद हैं और वो अपने ऊपर लगने वाले इल्जामात को धोने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, जबकि साथ ही साथ वो उन तमाम किरदारों को जो जिंदगी में कभी ना कभी उनके लिए मुश्किलात का सामना बन सकते हैं, मुश्किलात का बायस बन सकते हैं, उनके खात्मे के लिए भी सरतोड़ कोशिशें कर रहे हैं और उसके लिए कतर गालत का एक बाजार गर्म है। मुबीना तौर पर इमरान खान के तफ्तीशी अफसर वजीराबाद में जब उन पर एक कातलाना हमला हुआ था, जिस हमले को इन्होंने कहा था कि वो जाली हमला है, जिस हमले को इन्होंने कहा था कि वो प्लांट हमला है, जिस हमले के बाद उन्होंने कहा था कि इमरान खान को गोलियां नहीं लगी, वो बहाना कर रहा है, जिस हमले के बाद उन्होंने कहा था कि इमरान खान ने ये सारा ड्रामा रचाया है, उस हमले के पहले गवाह और तफ्तीशी अफसर आमर शहजाद बदर गुज़श्ता रोज हरकत कलब बंद होने के बाद इस दुनिया से कूच कर गए हैं। ये आमर शहजाद बदर की मौत जो है, ये बड़ी पुरस्रार मौत है, क्योंकि वो एक बिल्कुल फिट नौजवान थे और कुछ दिन पहले ही उनकी प्रमोशन का सिलसिला शुरू हुआ था। उनकी प्रमोशन होनी थी, जो कि वो भी अब चूंकि उनकी मौत के बाद मशकूक हो गई है कि उनकी प्रमोशन किस चीज़ के इवज होनी थी, क्योंकि पाकिस्तान में हमने देखा कि लियाकत अली खान के कत्ल के मुलजम को भी आज भी उसके अहले खाना के लिए बंगले पाकिस्तान में और ज़मीनें वक्फ हैं। तो आमर शहजाद की जो मौत है वो बड़ी पुरस्रार है। वो गवाह था और उस गवाह की मौत हो गई एक ऐसे वक्त में जबकि मुल्क में सियासी क्योस पाया जाता है, सियासी हालात बड़े दिलचस्प हैं और बड़े खराब हैं। जबकि दूसरी तरफ इस सिलसिला माफिया के पैरोकारों की तरफ से एक सिलसिला शुरू किया गया और एक सीरीज चलाई गई कत्ल्स की, जो इन ये मर्डर्स की एक सीरीज है। इस सीरीज का जरा हम एनालिसिस करते हैं कि ये करते कैसे हैं वारदात। सबसे पहले नाम आता है गुलजार अहमद का, जो रमजान शुगर मिल का गवाह था। उसके बाद नाम आता है मुजम्मल राजा का, जो दोबारा से रमजान शुगर मिल का गवाह था। उसके बाद इसके अकाउंट जो FIA ने आइडेंटिफाई किए थे, इसके अकाउंट से ट्रांसफर हुए थे पैसे और बहुत ज्यादा विड्रॉ हुए थे। उसके बाद सामने आता है गुलाम शबीर, जो कि बेनामी अकाउंट्स का एक करता धरता था। और उसके बाद सबसे दिलचस्प किरदार मकसूद चपड़ासी। मकसूद चपड़ासी पाकिस्तान की सियासत का एक ऐसा बाप और दादा गुजरा जिसे बड़ा कोई यहाँ पर ऐसा ताकतवर शख्स नहीं था, जो कि पेशे के एतबार से तो चपड़ासी था, मगर वो माल और दौलत के एतबार से शायद पाकिस्तान के बहुत बड़े बिजनेस टाइकॉन्स को भी पीछे छोड़ जाता था। मकसूद चपड़ासी दुबई में पुरस्रार तौर पर मरा, ना उसकी लाश सामने आई, ना उसका जनाजा सामने आया, ना पता चला, मगर खबर ये चली कि वो मर गया है। उसके बाद सामने आता है जी डॉक्टर रिजवान FIA में, जो कि इस शरीफ फैमिली की और नवाज शरीफ की करप्शन का एक बहुत बड़ा किरदार था, जो इसको पकड़ने के लिए सामने आया था। उसकी भी मौत हो गई और ये कहा गया कि वो कैंसर का मरीज था और कैंसर के इलाज के तहत उसकी मौत हो गई। उसके बाद इमरान रजा, राना सनाउल्लाह केस के जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे, उनकी भी मौत हो गई। और उसके बाद अरशद शरीफ, जिनकी मौत हुई और उस मौत को कभी हादसा करार दिया गया, कभी उन्हें प्लान मर्डर करार दिया गया, कभी JIT बनाई गई, कभी कुछ और किया गया, मगर उस सब का नतीजा सिफर निकला। इनकी जो JIT टीम थी उसकी इन्वेस्टिगेशन सिफर निकली, इनकी नीतें जो हैं वो गंदी निकली और इनका किरदार गंदा निकला। उसके बाद सामने आता है कि जब ये आमर शहजाद बदर, जिसने इमरान खान के ऊपर होने वाले कातलाना हमला की तफ्तीश की थी, वो उसका पहला गवाह था और इस सारे मामले को वो बड़े करीब से जानता था। आपको याद होगा जब वीडियो बनाई गई थी जिस कमरे में उस मुलजम की, उस कमरे का नक्शा ही तब्दील कर दिया गया था, उस कमरे का रंग तब्दील कर दिया गया था और फर्नीचर सब चीजें। और उसके बाद आमर शहजाद बदर, जो कि सारे मामले से वाकिफ था, उसकी पुरस्रार मौत साबित करती है कि ये जो सिलसिला माफिया है, ये जो गॉडफादर के किरदार हैं, ये इतने जालिम हैं कि इनके सामने सिर्फ और सिर्फ इक़्तिदार है। इक़्तिदार के आगे इन्हें कुछ नजर नहीं आता और इक़्तिदार के हुसूल के लिए ये किसी को भी, कभी भी, कहीं भी, किसी भी सूरत खत्म कर सकते हैं। अपना ढेर ज्यादा ख्याल रखिएगा और खुदाए बुजुर्ग बरतर से दुआ कीजिएगा कि इन जालिमों से पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए। अल्लाह ने के बान।